देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं परेड ग्राउंड में और यहां पर मैं सबसे पहले अपने सहयोगी को कहूंगी कि थोड़ा सा कैमरे को दिखाएं। यहां पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं और ये जो लोग हैं ये हैं होमगार्ड से, जो कि सचिवालय में जो जॉब में नियुक्त थे। ये जो कहा जा रहा है 309 लोग हैं जो कि सचिवालय में जॉब कर रहे हैं। इन लोगों से कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की क्या समस्या है, क्या है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। क्या समस्या है आप लोगों की कि आप लोग आज काफ़ी लोग एकत्रित हैं यहाँ पर? मैम, बिना कुछ बताए बिना कुछ करे हम लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। जब से उत्तराखंड बना है तब से हम रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे आपदा हो, केदारनाथ आपदा आई उसमें, कोरोना ड्यूटी सब करी हमने। और अभी हमारा एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से, उसमें हमारा बढ़ोतरी हुई है। उस कारण ये लोग हमको बाहर निकल रहे हैं और कह रहे कि आप लोग बाहर जाओ, बाहर ड्यूटी है नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएं? तो कितना समय हो चुका है आप लोगों को सचिवालय में जॉब करते हुए अभी? मैम, हम जब से उत्तराखंड बना तब से कर रहे हैं सब लोग। मतलब आप मान लेके चले कि 22 साल हो चुका है आप लोगों को। ओके, तो फिलहाल अभी आप लोगों को जो सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है जैसे कांवड़ की या ट्रैफिक के लिए कहीं बाहर भेजा जा रहा है सब? मैम, भेजा जा रहा है लेकिन वहाँ पे ड्यूटी नहीं है। 1 महीने की कांवड़ ड्यूटी, उसके बाद फिर खाली है सब। फिर कहाँ जाएंगे? सचिवालय लेगा नहीं हमें, हम बाहर कहाँ जाएंगे? अगर इन लोगों को ऐसा करना तो हम लोगों को तभी पहले निकाल दिया होता बाहर। आज गुमराह करके हमसे सारे काम कराए गए। आज हमें कह रहे हैं कि 4th क्लास के सिपाही का काम करो। आप 4th क्लास का काम नहीं करोगे? तब से कहाँ थे ये लोग? तब से क्यों नहीं हम लोग को कहा कि तुम सिपाही हो कि बाहर अपना करो? ये समस्या है हम लोगों की। हम नहीं चाहते कि हमें 21,000 का DA दिया जाए। हम ये चाहते हैं जो इन लोगों ने 18,000 कर दिया है, जो आदेश जारी हो गया, हमें उसका जो है वो हमें दे दें और हम जो 4th क्लास का काम कर रहे हैं हम वो यथावत बने रहें। हमें इन लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग इस समस्या को लेकर कहीं गए हैं? आप लोगों ने अपनी अपील आगे कहीं रखी? अपील तो रखी है लेकिन क्या बोलते हैं उसमें कहीं सुनवाई होती है, कहीं होती नहीं है सुनवाई। अब हम ये चाहते हैं कि क्या बोलते हैं उच्च अधिकारियों से हमारी अपील है कि हमारी अच्छे से सुनवाई हो। हम जितने लड़के हैं हम सभी को क्या बोलते हैं सेवा का मौका दे, आगे भी यथावत बनाए रखें। हमसे उनसे यही उम्मीद है और हम यही आशा चाहते हैं कि हमारे को सेवा करने का प्रॉपर मौका दिया जाए। अच्छा सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 309 लोगों को सचिवालय से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि कभी PRD की अगर हम बात करते हैं या होमगार्ड की बात करते हैं, कुछ कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाता है या कभी जॉब पे बाहर भेज दिया जाता है। तो ये श्योरिटी कैसे है कि आप लोगों को सचिवालय से बाहर किया जा रहा है? ऐसा है मैम कि हमें बताया गया है कि आप जो 309 जितने भी हैं आपको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर आपके लिए बजट नहीं है, इसलिए आपको बाहर निकाला जा रहा है। मैम, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे अपने जीवन के 20-22 वर्ष यहाँ निकाल दिए हैं और तकरीबन सभी लोग अब इस अवस्था में हैं कि बाहर अगर हम ड्यूटी भी करने जाएंगे तो ड्यूटी तो हम करेंगे क्योंकि हम बेल्ट वाले हैं, हमने कभी ड्यूटी से मना नहीं किया। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमें यथावत बनाए रखें। अभी जो हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमें पुलिस का सामान जो बाहर जो ड्यूटी कर रहे हैं उनके सामान हमें दिया जाए। हम कह रहे हैं कि हमें 18,000 अगर हमें मिल रहा है, हमें 18,000 के उसमें 4th क्लास के अनुसार ही DA दे दिया जाए, ताकि हम यथावत बने रहें, अपने परिवार का भरण पालन हम कर सकें। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है सरकार से कि हमने आज तक बिल्कुल मन लगा के जी जान से ड्यूटी करी है और आगे भी करेंगे, लेकिन हमारे जो हक हैं वो हमें दिए जाएं। अच्छा, जैसे कि आप लोग सभी यहाँ पर मौजूद है, सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं बात करती है कि जिस तरीके से आप लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को जैसे बताया गया कि पुलिस के उस पर ही आप लोगों को किया जा रहा है। तो अगर बात करते हैं तो वही सेम ड्यूटी आप लोगों को बाहर दी जा रही, तो ऐसा कहीं कुछ है तो नहीं कि आप लोग जो सचिवालय में जॉब कर रहे हैं हम वही करेंगे और उसके बाहर कहीं जॉब नहीं करेंगे? नहीं मैडम, इसलिए तो हमने मना ही नहीं किया इस चीज़ के लिए। हमेशा तत्पर तैयार रहे हम लोग। कोई सी भी ड्यूटी उठा के देखी जाए, कोरोना काल की, आपदा की, किसी भी प्रकार की ड्यूटी हो, कभी हम होमगार्डों ने मना नहीं किया है। लेकिन इस बार जो हमारे साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा है उसका कारण ये है कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुए हैं, हमारे DA जो लगा है उसमें हमारी कुछ वेतन में बढ़ोतरी हुई है। उस कारण से शासन ये कह रहा है कि हमारे पास बजट नहीं है आपको देने के लिए, और अब आप जो है एक सिपाही के तरह से आप काम करो
और हमारे यहाँ पर आपके कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, आप बाहर जाके ड्यूटी आपकी हैं, आप वहाँ पे काम करिए। तो एक तरीके से देखा जाए कि ये हमें ऐसे निकाल दे रहे हैं जैसे दूध में से मक्खी। वो 20-22 वर्ष भूल रहे हैं जो हमने इनकी सेवा की है, और आज ऐसा आ गया कि हमको एकदम से भूल जाते हैं। आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, हम तो ये कहेंगे, हमें जैसे हम ड्यूटी करते आ रहे थे 18 पे 18 जो हमें मिल रहा था, 18 प्लस अगर हमें वो मिल जाता है, क्या नाम, DA लग के उसमें, तो बहुत बेहतरीन होगा। और यही मैं कहूँगा कि जैसे हम यथावत थे वैसे बने रहें, यही मैं कहना चाहूँगा बस। मैडम, सचिवालय से निकालने के बाद कांवड़ ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है, और कांवड़ ड्यूटी भी इसलिए भेजा जा रहा है ताकि होमगार्ड को सचिवालय से निकालने के बाद ये ना दिखाया जाए कि होमगार्ड बेरोजगार हो गया। होमगार्ड बेरोजगार हो गया कि हम उसे कांवड़ में दिखा देंगे, हमने उसे ड्यूटी दे दी, लेकिन ड्यूटी असली मायने में ड्यूटी कांवड़ की है क्या? अधिक से अधिक 1 महीना, 1.5 महीना, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होमगार्ड अपने घर जाएगा, उसके बाद से कोई ड्यूटी नहीं मिलेगी। क्यों? कि ड्यूटियां बाहर फील्ड में पर्याप्त नहीं हैं, और ड्यूटियां पर्याप्त नहीं है, उसके बाद ये हमें घर भेज देंगे। कह रहे हैं कि हम आपको रोटेशन में ड्यूटी देंगे। रोटेशन का मतलब ये हो गया कि 2 महीने 4 महीने में जब ड्यूटी आएगी तब आपको मिलेगी। उस बीच में हमारे बच्चे क्या खाएंगे? हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? और सचिवालय से बाहर निकाला इसलिए जा रहा है क्योंकि पुलिस समान वेतन के लिए अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, तो उसमें जो है अभी इन्होंने हाल ही में जीओ कराया है कि 18 प्लस डीए मिलेगा होमगार्ड को, जो कि एक पुलिस फॉलोअर का बेसिक वेतन है, तो वो हमें दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल के बराबर अगर आपको वेतन मिलेगा 21,700 पे जब डीए लगेगा तो आपको पुलिस कांस्टेबल के बराबर हो जाओगे, आप सचिवालय में ड्यूटी या 4th क्लास का काम नहीं करोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप हमें 21,700 ना दें, आप हमें 18 प्लस डीए दे दें, जो कि फॉलोअर का एक 4th क्लास का वेतन है, आप उस पर ही हमें सचिवालय में यथावत रखें। तो यही चाहते हैं कि 18,000 डीए मिले बस। आपने कुछ हमारे जो होमगार्ड के जो 309 लोगों की अगर हम बात करते हैं, जो जवान हैं वो लोग यहाँ पर हैं, और उन लोगों की जो डिमांड है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारा वेतन बेशक चाहे वही रखें पर हमें सचिवालय में ही जॉब के लिए रहने दें, और इस चीज़ के लिए ये लोग जगह जगह पर जाकर अपना जो इनका प्रस्ताव है वो लोग यहाँ पर रख रहे हैं। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी राकेश कुमार के साथ अंजलि पासवान की खास रिपोर्ट।